के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आज की क्लास को अंत तक वॉच करना है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लूणी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से, विंध्याचल पर्वत से, हिमालय से या फिर नाग पहाड़ियों से? जल्दी जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताई जाए, क्योंकि आज तक आपने कितनी तैयारी की है उन सभी का यह निचोड़ होने वाला है। तो लूणी नदी कहाँ से निकलती है आपसे पूछा गया है, तो देखिए दोस्तों, नाग पहाड़ियों से यह निकलती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुर्दों का टीला पुस्तक के लेखक रांगे राघव, शंभुदयाल सक्सेना, हरिवंश राय बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और बीएसटीसी 2022 के एडमिट कार्ड को लेकर दोस्तों अभी तक कोई सूचना नहीं आई, लेकिन आज शाम तक आपके एडमिट कार्ड जरूर जारी हो जाएंगे, ठीक है ना। आज शाम तक आपके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं बीएसटीसी 2022 के। जैसे ही जारी होंगे तुरंत आपको सूचित कर दिया जाएगा। मुर्दों का टीला पुस्तक के लेखक की बात हो रही है तो दोस्तों रांगे राघव इसके जो है रचयिता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहां पर स्थित है? अजमेर, जालोर, अलवर या फिर दौसा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहां पर स्थित है आपको बताना है। सभी को आंसर देखिए दोस्तों, काफी सारे अभ्यर्थी अजमेर को करेक्ट करेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी की जो मस्जिद है दोस्तों जालोर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। अगला है, किस शासक ने मुगल सम्राट अकबर से अपनी पुत्री का विवाह करवाया? कौन से शासक ने जो है मुगल सम्राट अकबर से अपनी पुत्री का विवाह करवाया? बारमल, सवाई जयसिंह, मालदेव या फिर सवाई मानसिंह? करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। कौन से शासक ने मुगल सम्राट अकबर से अपने पुत्री का विवाह करवाया? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर से अपनी पुत्री का विवाह करने वाले जो शासक थे वो थे राजा बारमल। और राजपूतों में या फिर कछवा वंश में दोस्तों प्रथम शासक थे जिन्होंने की मुगलों से वैवाहिक संबंध जो है स्थापित करके जो है उनसे क्या थी, उनकी अधीनता स्वीकार की थी। राजा बारमल जिन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह करवाया था अकबर से, जिनको इतिहास में किससे, जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, गोडावण पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, दक्षिणी पठार या फिर मध्यवर्ती मैदान? पूछा गया है गोडावण पक्षी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी भी कहलाता है दोस्तों गोडावण। तो कौन से क्षेत्र में यह पाया जाता है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक जो गोडावण पक्षी है पश्चिमी मरुस्थल में पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर का, माता कुंडलानी का, केसरिया जी का या फिर रामदेव जी का? कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, पुष्कर का जो मेला दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गंग नहर की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1937, 1927 या फिर 1917? करेक्ट आंसर आपको बताना है। गंग नहर की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। देखिए, गंग नहर की स्थापना के बारे में पूछा गया, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी या फिर गोपाल? राजस्थान में भवाई नाट्य कला के जो जन्मदाता थे दोस्तों कौन थे आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए, सभी को आंसर देते रहना है दोस्तों। बागाजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, ब्रजभाषा राज्य के किस जिले में बोली जाती है? झालावाड़, सीकर, भरतपुर या फिर कोटा? पूछा गया है, जो ब्रज भाषा है दोस्तों राज्य के किस जिले में बोली जाती है? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ब्रज भाषा की बात हो रही है दोस्तों, भरतपुर के अंदर ये बोली जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, रांगड़ी बोली निम्नलिखित में से किन बोलियों का मिश्रण है? रांगड़ी बोली, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, मालवी और हाड़ौती, मारवाड़ी और मालवी तथा ढूंढाड़ी और हाड़ौती। चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आने लायक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बोली है दोस्तों मारवाड़ी और मालवी का सम्मिलित रूप है, इसे ही रांगड़ी बोली बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, स्थानीय स्वशासन किसका विषय है? स्थानीय स्वशासन जो है किसका विषय है? राज्य सूची का, केंद्र सूची का, समवर्ती सूची का या फिर किसी भी सूची का नहीं? पूछा गया है स्थानीय स्वशासन जो है कौन सी सूची का विषय है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है राज्य सूची का विषय कहलाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से माल खेत की पहाड़ियां कहां स्थित है? चूरू, बाड़मेर, सीकर या फिर जालोर? माल खेत की पहाड़ियां कहां पर स्थित है आपको बताना है। सभी को आंसर देना और क्लास के अंत में बताना है कितने परसेंट आपके सही होते हैं। माल खेत की पहाड़ियां दोस्तों सीकर के अंदर स्थित है।
तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह, फतेह सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह या फिर महाराणा सज्जन सिंह, आपको बताना है करेक्ट आंसर। राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय जो मेवाड़ के शासक थे वो कौन थे, आपको बताना है। देखिए महाराणा सज्जन सिंह जो है उस समय मेवाड़ के शासक थे। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या फिर गागरोन, करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों अरावली पर्वतमाला में तीनों किले स्थित है, लेकिन दोस्तों गागरोन का जो किला है वो दोस्तों झालावाड़ के अंदर आता है, ठीक है ना, झालावाड़ के अंदर आता है, जो कि दक्षिणी पूर्वी, ठीक है ना, दक्षिणी पूर्वी भाग के अंतर्गत आता है। और यहीं पर दोस्तों जो है अरावली पर्वतमाला में स्थित किला नहीं है गागरोन, ये एक जल दुर्ग कहलाता है, जिसे ओदक दुर्ग भी कहते हैं। ये भी आपको सम्मिलित रूप से याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लेग रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है पाबूजी, स्वांग्या माता, गोगा जी या फिर रामदेव बाबा, करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता के रूप में जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो हो जाएंगे आपके पाबूजी, ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मतीरे की राड़ किन किन के मध्य हुई थी? मतीरे की राड़ किन किन के मध्य हुई? राव चंद्रसेन व अकबर के मध्य, अमर सिंह राठौड़ व कर्ण सिंह के मध्य, जेता व कुंपा के मध्य या फिर मालदेव और अकबर के मध्य, करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। मतीरे की राड़ कब हुई थी? सबसे पहले आपको बताना है मतीरे की राड़ कब हुई थी और किन किन के मध्य हुई थी, यह भी बताना। तो देखिए दोस्तों 1644 के अंदर नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य दोस्तों मतीरे की राड़ हुई थी, इसीलिए दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाड़ौती का खजुराहो किससे कहा जाता है? शिव मंदिर बांडोली चित्तौड़गढ़, जैन मंदिर रणकपुर पाली, शिव मंदिर बंडदेवरा बारा या फिर शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़। हाड़ौती का खजुराहो किससे कहा जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाड़ौती के खजुराहो की बात हो रही है दोस्तों, शिव मंदिर बंडदेवरा बारा को ही आपके हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, शहाबुद्दीन या फिर मुबारक, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जलालुद्दीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, कार्मिक सचिव, गृह सचिव या फिर मुख्य सचिव। राजस्थान में जो नौकरशाह संगठन होता है उनमें जो प्रमुख है, जो मुख्य होता है, वो कौन होता है, आपको बताना है। तो काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिया दोस्तों, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मौर्य का संबंध किससे है? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से या फिर पुत्र के जन्म से, करेक्ट आंसर बताइए। आदिवासी लोगों में जो लीला मौर्य की प्रथा प्रचलित है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों विवाह से ये संबंधित है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर या फिर जैसलमेर, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। आक्कलवुड फॉसिल पार्क दोस्तों जैसलमेर के अंदर स्थित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? नाग पहाड़िया, गिरवा, कुंडला की पहाड़िया या फिर हर्ष की पहाड़िया, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उदयपुर शहर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा पहाड़िया है उनको क्या कहते हैं, आपको बताना है। सभी को आंसर देना है दोस्तों, जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों गीरवा, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को कहां पर दिया था? कुंभलगढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, गागरोन दुर्ग या फिर आमेर दुर्ग, करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को कहां पर दिया, आपको बताना है। तो उन्होंने अपना परिचय दोस्तों मैगजीन दुर्ग में दिया था, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? भगवान दास, बारमल, मान सिंह या फिर राय सिंह। तो देखिए दोस्तों राजा मान सिंह जो थे उन्हें 7000 मनसबदारी के साथ साथ अकबर ने फरजंद की उपाधि भी प्रदान की थी, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का यह होने वाला है दोस्तों अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 में से कितने करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। पूछा गया है बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने या फिर बिसल देव ने, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया?
तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ के अधिकतर किलों का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों। बसंती किले का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया, इसलिए दूसरा ऑप्शन